हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की इस वीडियो में आपको साड़ी बैग बनाना सिखाऊंगी। ये बैग बनाना बहुत ही आसान है। तो बैग बनाने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें, बेल आइकन पर क्लिक कर दें ताकि हमारे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन समय से मिलती रहे और आप एक भी वीडियो मिस ना करें। तो चलिए इस बैग को बनाना शुरू करते हैं। तो देखिए फ्रेंड, इस बैग को बनाने के लिए मैंने ये 2 पीसेस लिए हुए हैं। तो ऊपर हमने फैब्रिक का कपड़ा रखा है, नीचे हमने इसमें लाइनिंग का कपड़ा लिया हुआ है और बीच में हमने इसमें बोरी लगाई है और हमने अच्छे से इसमें, तो देखिए इसके ऊपर हमने अच्छे से सिलाई लगा ली है। तो देखिए फ्रेंड, अगर आपके पास पुरानी साड़ी या पुराने सूट वगैरह हैं उसको भी लाइनिंग में यूज कर सकते हैं। तो देखिए अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई आपको बता देते हैं। तो देखिए इसकी जो लंबाई है वो 15 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वो 23 इंच है। तो देखिए हमें ऊपर और नीचे के लिए 2 पीस लेने हैं जिसकी लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई 23 इंच है। और सेम हमने इस नीचे का पीस लिया हुआ है। तो देखिए हमें किस तरह से फैब्रिक को रखना है। पहले ऊपर हम फैब्रिक रखेंगे, फिर बीच में हमें बोरी को रखना है और उसके नीचे हम लाइनिंग का कपड़ा रखेंगे। हमें लाइनिंग के कपड़े को बराबर से मिलाकर रखना है। और इसको सेट करने के लिए तो हमें पहले चारों तरफ से सिलाई लगा लेनी है और फिर हम इसके बीच में सिलाई लगा लेंगे। तो ऊपर और नीचे के हमें 2 पीसेस लेने हैं। अब हमें एक पीस पीछे के लिए लेना है। तो देखिए एक पीस हमने पीछे के लिए लिया है जिसकी लंबाई 15 इंच है और चौड़ाई 23 इंच है। तो देखिए जो इसकी चौड़ाई है वो 23 इंच है और जो लंबाई में है वो 15 इंच है। तो देखिए बीच के लिए हमें एक पीस और लेना है जिसको हमने डबल फोल्ड करके रखा है। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई नापेंगे। तो देखिए पहले हम इसकी चौड़ाई नाप लेते हैं। तो इसकी जो चौड़ाई, तो देखिए इसकी जो चौड़ाई है वो 28 इंच है। तो 28 का दोगुना करेंगे तो 56 इंच हुआ और जो इसकी लंबाई है वो 15 इंच है। तो देखिए जो ये लंबाई में है वो 15 इंच है और जो चौड़ाई में है वो 56 इंच है। तो देखिए पीछे हमने इसमें लाइनिंग का कपड़ा लगाया हुआ है और बीच में इसके हमने बोरी रखी हुई है और सिलाई लगा ली है। ये हमारा बीच का पीस है और ये जो पीस है वो हमारा पीछे के लिए है। तो देखिए ये 2 पीस हैं वो हमारे ऊपर और नीचे के लिए है। तो इसमें हम सिलाई लगा लेते हैं नीचे वाले पीस में चारों तरफ से, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसके बीच में सिलाई लगा ली है और पीछे लाइनिंग का कपड़ा अच्छे से अटैच कर लिया है चारों तरफ से और बीच में इसकी हमने सिलाई लगा ली है। अब हम हैंडल बनाएंगे। तो हैंडल बनाने के लिए एक हमें सीधी पट्टी लेनी है। अब हम इसकी लंबाई और चौड़ाई नाप लेंगे। तो देखिए लंबाई में हमें इसे 12 इंच रखना है। बारह इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे और हमें इसकी चौड़ाई 4.5 इंच रखनी है। बीच में से हमें इसकी कटिंग कर लेनी है और एक्स्ट्रा पार्ट को हमें हटा देना है। अब हमें लाइनिंग का कपड़ा लेना है।
अब हमें लाइनिंग के कपड़े को फैब्रिक के कपड़े के ऊपर रखना है और लाइनिंग के कपड़े की कटिंग कर लेनी है। तो देखिए अब हमें हैंडल को दोनों साइड से फोल्ड करना है। अब हम एक बार और फोल्ड करेंगे और हमें बीच में सिलाई लगा लेनी है। तो हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने हैंडल में सिलाई लगा ली है। अब हमें ऊपर वाले पार्ट को लेना है और इसको ओपन करके रखना है। तो देखिए पीस के बीचों बीच हमें हैंडल को इस तरह से रखना है और दोनों साइड से हमें हैंडल को फोल्ड कर लेना है। अब हम हैंडल के ऊपर सिलाई लगा लेंगे। तो हम सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने पीस के ऊपर हैंडल अच्छे से लगा लिया है। तो ये हमारे ऊपर का पीस तैयार है और ये हमारे नीचे का पीस है। तो इसको हमें उल्टा रखना है और ये हम सीधा रखेंगे। तो दोनों पीसेस को हम अलग हटा के रख लेंगे। अब हमें बीच वाला पार्ट लेना है और इसको डबल फोल्ड करके रखेंगे। तो देखिए जो इसकी लंबाई है वह 15 इंच है और जो इसकी चौड़ाई है वह 56 इंच है। अब हमें ऊपर से 2 इंच लेना है और 2 इंच पर हम एक निशान लगा लेंगे। इसी तरह हम पूरे में 2-2 इंच पर निशान लगा लेते हैं। तो देखिए हमने पूरे में 2-2 इंच पर निशान लगा लिया है। तो देखिए अब हमें इन निशानों को सीधा कर लेना है। तो देखिए हमने निशानों को सीधा कर लिया है। अब हमें इसकी कटिंग कर लेनी है। तो देखिए हमने इसकी कटिंग कर ली है। तो देखिए अब हमें इसमें चेन लगानी है। तो चेन लगाने के लिए अब हम इसे खोल के रखेंगे। तो देखिए हमने दोनों को खोल के रख लिया है। अब हम चेन लेंगे। तो देखिए हमने चेन ले ली है। अब हमें चेन को उल्टा रखना है और फैब्रिक को हम सीधा रखेंगे। बराबर से मिलाकर रखना है और बीच में एक सिलाई लगा लेनी है पूरे में। तो देखिए फिर हमें चेन को इस तरह से पलट के सीधा कर लेना है और इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हम नीचे वाले पार्ट में भी चेन को लगा लेंगे। तो हम चेन लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने पूरे में चेन लगा ली है और बीच में हमने इसमें कुंदे भी डाल लिए हैं। एक कुंदा हमने इस साइड से डाला और दूसरा कुंदा हमने उस साइड से डाला। तो इसमें हमने 2 कुंदे डाले हुए हैं। तो देखिए अब हम पीछे वाला पार्ट लेंगे। तो इसकी जो लंबाई है वह 15 इंच है और जो चौड़ाई है वह 23 इंच है। अब हमें पीछे वाले पार्ट को इस तरह से उल्टा रखना है और जो हमारा बीच वाला पार्ट है उसको हमें पीछे वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से सीधा रखना है, बराबर से मिलाते हुए, और बीच में एक सिलाई लगा लेंगे। अब हम इसमें पाइपिंग लगाएंगे। तो पाइपिंग लगाने के लिए एक हमने सीधी पट्टी कट करके रखी हुई है, उसको हमें पीछे वाले पार्ट के ऊपर इस तरह से उल्टा रखना है और एक सिलाई लगा लेनी है। फिर हमें इसको पलटते हुए इस तरह से ऊपर लाना है और एक बार और फोल्ड करेंगे और इसके बीच में एक सिलाई लगा लेनी है सीधी। इसी तरह से हमें इस साइड भी सिलाई लगा लेनी है। तो हम
सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने दोनों साइड सिलाई लगा ली है और दोनों साइड हमने इसमें पाइपिंग भी लगा ली है। तो देखिए जो हमने ऊपर और नीचे के लिए 2 पीस कट करके रखे थे उन पीस को लेंगे। तो ये हमारे नीचे के लिए है। तो देखिए जिस पीस में हमने हैंडल लगाया था उस पीस को हमें ऊपर रखना है। तो अब हमें नीचे वाला पीस लेना है। तो देखिए नीचे पीस को इस तरह से सीधा रखना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए हमारे दोनों पीस सीधे हैं, हमें बराबर से मिलाकर रखना है और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे। तो देखिए जब हम यहाँ आ जाएंगे तो हमें फैब्रिक को इस तरह से घुमा लेना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। और फिर से हमें इसको घुमाते हुए लाना है और सीधी सिलाई लगा लेनी है। इसी तरह हम चारों तरफ सिलाई लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने नीचे में चारों तरफ से सिलाई लगा ली है और ऊपर से हमने इसमें पाइपिंग भी लगा ली है। तो देखिए जैसे हमने साइडों में पाइपिंग लगाई थी उसी तरह हमें नीचे पाइपिंग लगाना है। तो देखिए अब हमें ऊपर वाला पीस लेना है, जो हमारा हैंडल वाला पीस है उस पीस को हमें लेना है। तो देखिए हमें ऊपर वाले पीस को नीचे वाले पीस के ऊपर सीधा रखना है बराबर से मिलाते हुए और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए जैसे हमने नीचे वाले पार्ट में आपको सिलाई लगानी बताई थी, चारों तरफ से घुमाते हुए लेकर जाना है और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। उसी तरह से हमें ऊपर, तो देखिए इसी तरह से हमें घुमाते हुए जाना है और एक सीधी सिलाई लगा लेनी है। तो देखिए जब हम यहाँ आ जाएंगे फिर से हमें इसको घुमा देना है और एक सीधी सिलाई लगा लेंगे और जैसे हमने नीचे पाइपिंग लगाई थी उसी तरह से हमें ऊपर पाइपिंग लगा लेनी है। तो हम इसको लगा लेते हैं, फिर आपको दिखाते हैं। तो देखिए हमने इसको चारों तरफ से अटैच कर लिया है और इसके ऊपर पाइपिंग लगा ली है। जैसे हमने नीचे पाइपिंग लगाई थी उसी तरह से हमने ऊपर पाइपिंग लगा ली है। तो देखिए ये हमारा साड़ी बैग बनकर तैयार है। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलें।